हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ARL एक्सपर्ट विद आशु। आज जो हम रिएक्शन करने जा रहे हैं ये चैनल है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। ज़्यादातर लोग जानते हैं पाकिस्तान में पब्लिक रिएक्शंस लेती रहती हैं और इस वीडियो का टाइटल है पाक गर्ल्स रिएक्शन ऑन CM योगी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ईद नमाज। टाइटल देख के तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, लेकिन सच क्या है ये तो वीडियो से ही पता चलेगा। आप बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को देखते चलेंगे और अपने एक दूसरे के साथ थॉट्स एक्सचेंज करते रहेंगे। अभी कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं वीडियो। पाकिस्तानी रिएक्शन ईद उल फितर जिसको मीठी ईद बोला जाता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं, कुछ ही घंटे बाकी हैं। पूरी लड़कियों को मैं कहूँगी भाई जम के तैयारियां कर ले, ऐसा ना हो चूड़ियाँ जूते और आपके सूट खत्म हो जाए। सबसे पहले टॉपिक पर जाने से पहले जी मैं इनसे कुछ नॉर्मल गुफ्तगू भी करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मरियम शराज। आपका? आयशा। क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। मैं भी हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, और इस वक्त मार्केट में बच्चों की चूड़ियाँ मेहंदी लेने के लिए आए हुए हैं। आप? मैं भी सेम, बच्चों की चूड़ियाँ, खुद से मेहंदी, अच्छा मैचिंग रह गई ना जी। अच्छा, इस ईद पे आपने अपने लिए कितने पैसों की शॉपिंग की? अपने लिए तो अब की नहीं, अब तो बेटियां हैं उनकी करनी पड़ती है। कुछ भी नहीं खरीदा? सच में? सच में नहीं खरीदा। अभी हम लोग यही सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ शॉपिंग कर ली जाए अपने लिए भी। वीमेन के अंदर इतना सब्र मैं नहीं मान सकती। हो जाता है जब बेटियां बड़ी हो तो हो जाता है। बच्चों की है? बच्चों की है। अच्छा, हस्बैंड ने आपको कोई पैसा पूसा भी नहीं दिया? नहीं, अभी लेंगे, हम बेफिक्र हो जाए। इतनी अच्छी नहीं है, अभी करेंगे हम चांद रात पे। पैसे बड़े दिए खर्चे नहीं अभी। चलो ठीक है, जब ईद का दिन होता है आप ईद नमाज पढ़ने जाते हैं कि घर में पढ़ते हैं? नहीं, पढ़ने जाते हैं। आप घर में? आप घर पे ईद नमाज मस्जिद में पढ़ते जाते हैं या ईदगाह में पढ़ने जाते हैं? ईदगाह में लेडीज का एहतमाम होता है, ठीक तो है। हम लोग वहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं। और आप घर में ही पढ़ लेते हैं? अच्छा, ये ईद की नमाज कितने मिनट लग जाते हैं इसको पढ़ने में? पहले तो खुतबा होता है, आपको पता है, थोड़ी देर वो सुनना पड़ता है। हाँ, और नमाज तो बहुत छोटी सी होती है, 2 नफल होते हैं बस, शुक्राने के होते हैं। और तो बस फिर दुआ करके अपने अपने ईद मिली और घर आ गए। ठीक है, पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है और यहाँ पे ढेर सारी मस्जिदें भी हैं, लेकिन क्या मस्जिदों में लोग पूरे आ जाते हैं कि रोड पे भी जो है ग्राउंड है? बिल्कुल ग्राउंड है बहुत सारे हमारे जैसे सोसाइटी के अंदर उन्होंने अरेंज किया होता है। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि रोड पे पढ़नी पड़े। हर जगह मुख्तलिफ सोसाइटीज में, हर एरियाज में दिए होते काफी। मतलब पाकिस्तान में रोड पे नमाज नहीं पढ़ी जाती? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। शुक्र अल्लाह का भी हम इस है कि हमें मिल ईद पे इतने ज्यादा लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन रोड पे नहीं पढ़ी जा रही? नहीं पढ़ी जा रही। माशाल्लाह अच्छी बात है। क्या बात है। कुछ मैं बात करूंगी। अच्छा, इंडिया में उत्तर प्रदेश है जिसकी अगर पॉपुलेशन की बात करें बिल्कुल पाकिस्तान जितनी है। उनके CM ने बोला है, वो हिंदू CM है, बड़े कट्टर हैं और सनातन धर्म से बड़ा प्यार करते हैं। अभी टेंपल भी इंडिया में बहुत सारे बना रहे हैं। उन्होंने बोला है कि जो यूपी के मुसलमान हैं उनको कानून को फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी मुसलमान ईद के दिन रोड पे नमाज नहीं पढ़ेगा। आपके लिए ईदगाह हम बना रहे हैं, ईदगाह में आप नमाज पढ़ेंगे। मस्जिदों के छतों पे भी आप चढ़ के नमाज नहीं पढ़ोगे क्योंकि इससे हादसा होने का खतरा है। अब इस पे बहुत से मुसलमान जी परेशान हो रहे हैं कि हमारे रिलीजन को इंडियन टारगेट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हमारे रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं। हम तो पाकिस्तान में, हमें तो रिलीजियस टारगेटिंग नहीं है। लेकिन एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है ये जो उन्होंने नोटिस जारी किया है ये ठीक है या नहीं? मेरा तो ख्याल है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उन्होंने जारी किया है। ताकि सबको एक वो प्लेस बना के दे रहे हैं। ठीक है, ताकि वो इजीली नमाज अपनी पढ़ सके। और हमें क्या चाहिए पाकिस्तानियों को कि हिंदू हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये कहते हैं सड़क पे पढ़ने का अपना मजा है। ये तो अब हर बंदे की अपनी सोच है, जो सड़क पे पढ़ना चाहे। वो एक जगह दे रहे हैं आप लोगों को तो अच्छी बात है, आप लोग उसके अंदर ही फिट आके पढ़ ले सब लोग नमाज। और क्या चाहिए। ठीक है मैम, देखिए अगर रोड की बात करें, जानवर भी गुजरते हैं, कोई थूक भी देता है, कोई मूत भी देता है, तो रोड पे नमाज पढ़ने से बेहतर नहीं है कि मस्जिद में पढ़े या ईदगाह में पढ़े? इस बात पे क्या लड़ाई है कि जो हमें रोड पे ही पढ़नी है? नहीं, मेरे ख्याल से लड़ाई बनती नहीं है। एजुकेशन यही चीज़ है, अगर आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कोई आपके लिए अच्छा सोच रहा है तो आप उस चीज़ की रिस्पेक्ट करें और ऑनर करें। कि कोई आपके लिए सोच रहा है, वो अगर एक जगह डेडिकेट कर रहे हैं आपके लिए तो ऑब्वियसली उसमें उनका एक्सपेंस भी आएगा। कुछ करेंगे तो वो होगा ना। सड़क पे तो बहुत ईजी है, आप कहीं पे भी जाए नमाज लगा के पढ़ लो। इन केस के आपको पढ़नी पड़े और कोई सिचुएशन नहीं है तो वाई नॉट, लोग हर जगह पे पढ़ सकते हैं जाए नमाज बिछा के। लेकिन अगर वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो हमें लेनी चाहिए। अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पे हिंदू 100 करोड़ से ज्यादा है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, पारसी है। वो कहते हैं ईद तो सिर्फ मुसलमानों। मैम की बात बिल्कुल बहुत अच्छी लगी और जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था तो मेरे दिमाग में बस यही थॉट्स आ रहे थे। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नायला ने बोलते में ये बोला कि वो योगी जी बहुत कट्टर हिंदू हैं। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू करेक्ट, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में कट्टर का क्या मतलब है? कट्टर एक नेगेटिव सेंस वाला वर्ड है। हाँ, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ अपने तरीके से लेती हैं कि स्टिक टू योर ओन प्रिंसिपल्स। लेकिन यह कट्टर इज़ नॉट अ गुड वर्ड। जैसे इसे इंग्लिश में फैनेटिक वगैरह बोल सकते हैं।
देखिए कट्टर नहीं है, बस ये है कि योगी जी हिंदू हैं। हिंदू जिस सेंस में बोला जाता है, वैसे जनरली जो हिंदू का सेंस यूज़ किया जाता है, हिंदू टर्म, वो सही सेंस में यूज़ नहीं किया जाता है। इस पर भी एक अलग डिबेट हो सकती है। हिंदू सनातनी दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। अगर हिंदू कहें तो इंडियन लैंड पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले हर कोई, दिस इज़ कम्प्लीटली, इफ़ वी टॉक अबाउट द रिलीजन, ये कम्प्लीटली इमेटीरियल है, इसका कोई लेना देना नहीं है, सब हिंदू हैं, ठीक है। ये एक जोग्राफिकल आइडेंटिटी है, कई लोगों ने बताया होगा, लेकिन इस पर मैं भी कभी बताऊंगा। तो सबसे पहले सब हिंदू हैं। हाँ, जिस सेंस में आप बोलना चाहते हो वो है कि सनातनी, सनातनी मतलब एक धर्म है सनातन, और इस धर्म में भी सबके अपने अपने बिलीफ सिस्टम है, लाइक और मजहब। आपको क्या लगता है कि सनातन जो धर्म को फॉलो करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो उनके अपने मजहब इज़ आई थिंक अरबिक वर्ड, ठीक है, इंग्लिश में इसे रिलीजन बोलते हैं। लेकिन सनातन की जब बात करते हैं तो सनातन में भी अपने अपने, इसे हिंदी में पंथ बोलते हैं। जो मजहब आप अरबिक में बोलते हैं, इसे हिंदी में पंथ बोलते हैं। तो आपको पता है एक ही घर में भले ही 4 मेंबर्स हों, वो हर कोई अलग अलग आपके अकॉर्डिंग जो मजहब है, जैसे हिंदी में पंथ बोलते हैं, अलग अलग पंथ के हो सकते हैं। उन सबके अलग अलग एक ही छत के नीचे एक ही फैमिली के 4 मेंबर्स हैं, 4 आई मीन टू से मल्टीपल मेंबर्स हैं, उन सबके अलग अलग बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी को एग्जिस्ट करके रहते हैं। ये हमारी बहुत पुरानी प्रैक्टिस है। तो धर्म एक अलग चीज़ है। तो उसमें जैसे कि अगर कोई शिव जी को पूछता है, उसे शैव बोलते हैं, वो उसका शैव पंथ होता है, शैव मजहब होता है। जो विष्णु जी को मानता है उसे वैष्णव बोलते हैं। जो माता की पूजा करते हैं उन्हें शाक्त बोलते हैं। समझ रहे हो ना? इसी तरीके से कोई नहीं भी मानता है उसे नास्तिक बोलते हैं। सब पंथ हैं और ये धर्म ही है। अगर आप किसी भी बिलीफ सिस्टम को नहीं मानते हो तो भी आप सनातनी ही हो। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द वे ऑफ लाइफ। आप कैसे अपनी लाइफ को प्रोसीड करते हो, जीते हो, एंटरटेन करते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। बट ये है कि धर्म से हटके नहीं जाना है। धर्म मतलब योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको जैसे अपना बिलीफ सिस्टम फॉलो करना है, यू आर फ्री टू डू। बट कुछ धर्म के प्रिंसिपल्स हैं, कुछ धर्म है, कुछ आपके प्रॉपर एथिक्स हैं, प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनसे आप इधर उधर नहीं जा सकते। ये है बस सनातन। तो बस जो योगी जी के लिए जो कट्टर बोल रहे हैं, वो कट्टर नहीं है, वो सनातनी है। वो अपने आप को प्राउड सनातनी बोलते हैं। हिंदू तो इस टर्म को यूज किया जा रहा है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वर्ड, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। तो उनका कहना यह है कि आई एम अ प्राउड सनातनी एंड आई कम फ्रॉम दिस धर्मा। मुझे इसका कोई वो नहीं है, मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूं, आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। और उन्होंने कभी भी किसी को रोका नहीं है। ये ईद वगैरह और भी जितने भी आपके यहाँ वो होते हैं, वो अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखते हैं, बिकॉज दिस इज द मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये वो अलग बात है कि पाकिस्तान की तो मीडिया और उसको दिखाना है कि अगर वो नफरत नहीं दिखाएंगे तो कैसे, उनको विलेन चाहिए ना पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए। लेकिन हाँ, अब एक बार फिर बता दूं, अब यही काम योगी जी कह रहे हैं, बिकॉज ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। सिर्फ यूपी की ही पॉपुलेशन पूरे पाकिस्तान के बराबर है, और इसे मैनेज करना किसी के बस की बात नहीं है। ये योगी जी हैं जिन्होंने इसे कंट्रोल किया है। यूपी का वो इतिहास रहा है, वो हिस्ट्री रही है, ठीक है। अब वो अगर ये बात बोल रहे हैं कि आप हर जगह रोड पर नहीं बैठोगे, आपके घर में पर्सनल प्लेसेस, मॉस्क, ईदगाह, आपका जो प्रॉपर प्लेस है आप वहाँ बैठ करके कीजिए, जो कि इस्लाम के मुताबिक ये चीज़ सैंक्शनड है कि आप ऐसे ही कीजिए। बट मैंने देखा है कि यहाँ पे कुछ लोग अपने ही मन का चला रहे हैं। अब ये बात यहाँ पे बात आई, सो कॉल्ड इस्लामिक ठेकेदार कंट्री दैट इज़ पाकिस्तान। अब वहाँ के लोग खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर रोडों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है, तो फिर भारत में क्यों? तो नमाज पढ़ने से, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करने से ना पहले कभी रोका गया, ना आज रोका जाता है, ना कल रोका जाएगा, बिकॉज ये ह्यूमन बीइंग की कंट्री है, ठीक है। यहाँ पर हम हर किसी के फेस्टिवल्स, बिलीफ सिस्टम को एंजॉय करते हैं। हमें डाइवर्सिटी पसंद है। हम इस माहौल में रहे हैं कि हमें डाइवर्सिटी बहुत अच्छी लगती है। आप लोग डाइवर्सिटी वाले माहौल में नहीं रहे हैं, तभी तो आप यहाँ के होते हुए भी यहाँ के नहीं हो पाए। आपने एक अलग मुल्क ले लिया, किसके नाम पर? रिलीजन के नाम पर। और कभी भी किसी इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी को सुनना, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं एक ऐसी कंट्री का हिस्सा बनूँ जो बना ही रिलीजन के बेस पर हो, ठीक है। ये क्लैरिटी मिल गई। यहाँ पर आयशा जी ने जो बात कही वो मुझे बिल्कुल बहुत अच्छी लगी। उन्होंने क्लियर कट 2-3 लाइन में क्लियर बोल दिया। और साथ में वो मैम है, उन्होंने भी बोला कि तो अच्छी बात है अगर वो फैसिलिटी दे रहे हैं। रोड पे जाने से कई तरीके की प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, वो मैं कभी ऑल वीडियो में बताऊंगा। और हो सकता है इसके पीछे लगभग यही साजिश होती है, इसलिए वहाँ बिठा दिया जाता है।
अदरवाइज मुस्लिम्स के लिए वो है, वो जो जिन्हें इबादत करनी है वो क्यों कंट्रोवर्सी में पड़ेंगे, वो अपनी नमाज वगैरह जो भी उनका प्रॉपर सिस्टम होता है, बिलीफ सिस्टम होता है, अकॉर्डिंग टू दैट दे परफॉर्म देयर कस्टम। ठीक है, बस ये है कि अच्छा हुआ इन्होंने बता दिया, नहीं तो योगी जी को फटाफट एंटी मुस्लिम बना दिया जाता। ठीक है, तो एंटी मुस्लिम वाली बात नहीं है, वो एक राजा हैं यूपी के, और राजा अपनी प्रजा से कभी भेदभाव नहीं करता। हाँ, कुछ लोगों को रूल्स फॉलो करने की आदत नहीं रही है, बिकॉज दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ यूपी। तो वो आदत संभलते संभलते धीमे धीमे सुधरेंगी, तो उन्हीं को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखना पाकिस्तान में देखो किस तरीके की ईद मन रही है, रोज़ ब्लास्ट हो रहे हैं, रोज़ फौजी मारे जा रहे हैं, रोज़ मंदिरों में मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहे हैं। यूपी में ज़बरदस्त मनाई जाएगी, आई मीन टू से अलॉन्ग विथ होल ऑफ द स्टेट्स ऑफ द कंट्री, यूपी में भी ज़बरदस्त ईद मनाई जाएगी। ठीक है, एक तो ये बात, थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। कि जो आम शहरी रोड पे ट्रैवल करेंगे ट्रैफिक जैम होगा, और इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, तो आपको लगता है कि इस ऐलान से इस्लाम वहाँ पर खतरे में आ जाएगा? मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए खतरे नहीं में। लगता, रूल्स को फॉलो करेंगे तो सब Honestly speaking, Indians are very smart. अच्छा, Very smart, हाँ। very productive and very hardworking. अच्छा, आपको कैसे पता चला, कभी गई हैं किसी इंडियन से I work मुलाकात with Indians. क्या बात कर रही है, जरा बताया जल्दी जल्दी से। बस I work with Indians and they're very hardworking और वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इन केस आप रिलीजन कोई भी हो, डायनामिक्स वो भी हो, मेरे ख्याल से अगर आप मेरे से पूछें तो मुसलमानों से ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके काम को ऑनर करते हैं, और आपको जो आपका हक बनता है वो ऑन टाइम वो अदा करते हैं, ना कि बहुत से लोग जो वो चीज़ नटियाँ नहीं मारते। दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी हार्ड वर्किंग। इंडियन या हिंदू इंडियन? डिपेंड्स। आप देखो, आप पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। ठीक है। हर तरह का मुसलमान भी एक नहीं है, हर तरह का हिंदू भी एक नहीं है, हर बंदे पे डिपेंड करता है। और मेरे ख्याल से अब एजुकेशन है, 2025 है, आपके अपने एथिक्स हैं, आपके अपना कल्चर है और आपकी एजुकेशन है, जो आप अपनी चीज़ को लेकर चलते हो। हम भी अच्छे चलेंगे तो लोग कहेंगे मुसलमान बहुत अच्छे हैं। वो अच्छे चल रहे हैं, वो हार्ड वर्किंग हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, विच इज़ अ फैक्ट, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, आपने बड़ी अच्छी इंडियंस की बात बताई कि वो लॉयल होते हैं, किसी का हक इंडियंस नहीं मारते और आपको आपकी मेहनत के मुताबिक पैसा देते हैं। मैम, यहाँ पे बात करेंगे, आज जैसे आपने कहा मैं इंडियन से ही काम करती हूँ, हो सकता है आप बाहर से आई हो, किसी कंट्री से आई हैं? पहले सीक्रेट रखते हैं, अब तो बता। हाँ जी। किस कंट्री से आई हैं? यूएस से। अच्छा, यूएस से आई हैं, वहाँ पे तो बड़े अमेरिकन है। मुझे लगता है कि यूएस तो चली नहीं, यूएस तो चली इंडियन अमेरिकन पे रहा है। ऐसे ही है। व्हाइट कॉलर जॉब ऐसे ही करते हैं, अच्छी जॉब ऐसे करते ही हैं। आप भी अमेरिका से ही हैं? नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ। अच्छा, ठीक है, वो बताते नहीं है ना कि यूएस से कोई मांगने ना लग जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, बॉर्न रेज यहाँ की हूँ, लेकिन आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी, मैं उनके साथ काम करती हूँ और मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मैं यूजुअली हर एक को बताती हूँ कि दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। कभी ये जो इंडियन हिंदू हैं उनमें कभी इस्लाम को लेके आपको हेट दिखने में मिला है? नेवर। माय बॉस वो कट्टर हिंदू है। अच्छा। और वो रोजे रख रहे हैं। क्या बात कर रही हैं? माशाल्लाह से। यस्टरडे ही वाज टेलिंग मी कि आयशा मैं एवरीडे मैं रोजा रख रहा हूँ और प्रॉपर वो रोजा रख रहा है, तो दैट्स अ थिंग। वो बोलते हैं हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है, हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, तो अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मतलब नो मैटर, हमें रिस्पेक्ट करते हैं। है हिंदू हो के रमजान के रोजे रखने हैं, भैया आपके बॉस को सलाम है। अच्छा, ये जो दंगा करवा रहे हैं हिंदू मुस्लिम का कि हिंदू मुसलमानों को खा जाएगा, वहाँ पे आता है मुसलमान हिंदू के दुश्मन बने। समझने की कोशिश कीजिए, सब कुछ आपके सामने है। जो आयशा जी हैं वो मेरी कोई रिलेटिव नहीं है, ठीक है, वो अपने आप ही बता रही हैं जो कुछ भी है। ठीक है, अब कुछ लोग हिंदुओं में, कुछ लोग मुस्लिम्स में होते हैं, बस फ़र्क इतना है कि हिंदुओं में माइनॉरिटी में ऐसे लोग होते हैं, या और भी जितने भी फेथ सिस्टम हैं उनमें माइनॉरिटी में होते हैं। बस एक्सट्रीमिज़म पे बहुत लंबे टाइम से ध्यान नहीं दिया गया है, इस वजह से पाकिस्तान में मेजॉरिटी में ऐसे लोग ज़्यादा हैं, माइनॉरिटी में अच्छे लोग हैं, बस इतना सा ही डिफरेंस है। अब आयशा जी ने क्लियर बता दिया कि उनके, हालांकि एक कट्टर वर्ड बोल रहे हैं, वो उसका जो सेंस है वो ये है कि प्रॉपर स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले। हालांकि इस वर्ड का जो एक सेंस और जो एक कहते हैं ना फील, वो नेगेटिव आता है, तो कट्टर नहीं, हाँ ये कहते हैं स्ट्रिक्ट टू ओन प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि वो रोज़ा रख रहे हैं। अब एक बात समझिए, उधर तो एक कट्टर हिंदू बोल रही हैं, उधर कह रही हैं वो रोज़ा रख रहे हैं, तो आप समझिए, मतलब वो कट्टर इन दैट सेंस कट्टर हिंदू रहते हुए भी रोज़ा रख रहे हैं और उन पर कोई खतरा नहीं है, उनकी कम्युनिटी से कोई थ्रेट नहीं आएगा, कोई फतवा नहीं आएगा, कुछ नहीं। इसीलिए बोलते हैं बिलीफ सिस्टम इज अंडर धर्मा, तो ये धर्मा को फॉलो करते हैं और धर्मा के अंडर में आप कोई भी बिलीफ सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं, आप फ्री हो कभी भी कोई डिसीजन लेने के लिए, बट दैट मस्ट कम अंडर द धर्मा।
अब वो रोज़ा रख रहे हैं, मैं हिंदू हूँ, सो कॉल्ड ये बोलते हैं कट्टर वट्टर कुछ नहीं होता, मैं हिंदू हूँ, मुझे प्राउड है, मुझे हिंदू के अंडर में जो भी प्रिंसिपल सिखाए गए हैं मेरे घर से जो कुछ मैं हूँ, और ये मेरे लिए अच्छा है, ये सोसाइटी के लिए अच्छा है कि मैं हिंदू हूँ। ठीक है, अब रोज़ा रख रहे हैं, अब वो उन्हें अच्छा लगा बिलीफ सिस्टम, द वे ऑफ लाइफ, और क्या कहते हैं, उनको अच्छा लगा कि चलो ठीक है। आपने एक चीज़ देखी है, अब वो रोज़ा रख रहे हैं, ये उन्हें जानती हैं, तो ये एक क्या होता है कि एक दूसरे को फील करने का, एक रेस्पेक्ट देने का भी तरीका होता है। बिलीफ सिस्टम में ये भी तो चीज़ होती है। ठीक है, ऐसे कई सारे फेस्टिवल्स होते हैं, कई सारे ट्रेडिशंस कस्टम्स होते हैं इंडिया के अंदर, जिसमें कि अगर किसी को लगता है, जस्टिफाइड लगता है, लॉजिकल लगता है, तो वो उसके साथ में फास्ट रखने लग जाता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये मैम बता रही हैं खुद, अगर मैं बोलता, कोई इंडियन बोलता, तो ये तो वैसे ही नहीं मानते, इनके सामने सबूत रख दो। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन पाकिस्तानी जो इस तरीके के हैं भी, जो सुनते नहीं हैं, उनके सामने कुछ भी रख दो, वो मानते ही नहीं है, वो सामने की चीज़ को झूठ कर देते हैं। अब यहाँ पे आयशा जी हैं, वो बता रही हैं, आप देखो, और कितना खुशी उन्होंने कभी भी अभी तक कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं दिया। उन्होंने कहा वेरी हार्ड वर्किंग, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, कभी अटकाते नहीं है, जानबूझकर हम किसी को भी परेशान नहीं करते। वी फील, ये तो वहाँ की बता रही हैं, हम तो यहाँ देखते रहते हैं। आई एम फ्रॉम दिल्ली कैपिटल यूनिवर्सिटी मेन कैंपस, आई एम द स्टूडेंट ऑफ लॉ राइट नाउ। वहाँ पर इफ्तार पार्टी चलती है, पता है, प्रॉपर प्रशासन की तरफ से सैंक्शनड है। और ये मैं वहाँ का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ मैं जाता हूँ, ये हर जगह चलता है, बट परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को, कोई भी, इवन फॉर द हिंदू फेस्टिवल अगर कुछ भी ऑर्गेनाइज हो रहा है, सिखों के लिए कोई लंगर वगैरह लग रहा है, कुछ भी है, परमिशन तो लेनी पड़ेगी। अब उसमें विक्टिम कार्ड खेलने लग जाए कि देखो हमें दबाया जा रहा है, हमें परमिशन नहीं दी जा रही, हमें ये नहीं किया, बिना परमिशन के करोगे तो हटा देंगे वो, फिर रोने वाली बात नहीं है। समझ रहे हो ना? तो देखो ये आपके सामने है, उनके बॉस रोज़ा रख रहे हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई रियली लाइक कि वो एक को एग्जिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पीच लॉन्ग हो रहा है बिकॉज बहुत ही मेजर टॉपिक है। आई होप दे आर सो मैनी पर्सन्स दे आर गेटिंग माई इन्फॉर्मेशंस इन द करेक्ट वे, व्हाट आई वांट टू मेक देम अंडरस्टैंड। ठीक है, अभी थोड़ा सा और सुनते हैं, काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है, फिर मैं और एनालिसिस देता रहूँगा। कंटिन्यू करते हैं। ये जो ऐसी चीजें हो रही है, इसको आप किस तरह से क्लियर करेंगे? हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है, मेरे ख्याल से नो कमेंट्स। आप क्या कहेंगे? ईद पे है, कोई लव का पैगाम दे दे जो इंडिया से देख रहे हैं, क्योंकि हिंदू भी ईद हमारे साथ मनाते हैं, सिख भी मनाते हैं, क्रिश्चियन भी मनाते हैं, पूरी कम्युनिटी मुसलमानों के साथ ईद मनाती है। तो बड़े खूबसूरत से कुछ अल्फाज कह दें। मैं तो यही कहूँगी, सबको ईद मुबारक, सबको ईद मनानी चाहिए, खुशियों का एक त्यौहार है, लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो बिल्कुल सबको करना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर। आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि स्प्रेड लव, स्प्रेड हैप्पीनेस, बी लॉयल। आप अपनी डिग्निटी को लेके, अपने एथिक्स को लेके अपनी कंट्री को खुद रेस करें कि हमें भी लोग ये कहें कि पाकिस्तानी ऐसे हैं। हम लोग अपने आप को डीवैल्यू मत करें, हम प्राउड टू बी पाकिस्तानी, बी वेरी वेरी प्राउड टू बी पाकिस्तानी। ये हमारा मुल्क है, जो रिस्पेक्ट हमें यहाँ मिल रही है, हमें पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं मिल रही। मुल्क जैसी बात, हम यहाँ पे लीगल सिटीजन्स हैं, सो वी शुड पाकिस्तानी ऐसे हैं। हम लोग अपने आप को डीवैल्यू मत करें, हम प्राउड टू बी पाकिस्तानी, बी वेरी वेरी प्राउड टू बी पाकिस्तानी। ये हमारा मुल्क है, जो रिस्पेक्ट हमें यहाँ मिल रही है, हमें पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं मिल रही। मुल्क जैसी बात, हम यहाँ पे लीगल सिटीजन्स हैं, सो वी शुड रिस्पेक्ट इट। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको पॉजिटिव वे में यूज करें, ना कि उसमें से आप लूप होल्स निकालें। जबरदस्त। और अपनी इज्जत पहले खुद करो, फिर दूसरा करेगा। बिल्कुल ऐसे। बेशक। यहाँ पे भी कुछ गर्ल्स मेरे साथ मौजूद है, सेम चीज मैं इनसे भी पूछूंगी। पहले ये बताएं कि ईद सबसे पहले आई स्पेशली थैंक टू दीज ऑल द लेडीज़ एंड स्पेशली आयशा जी कि उन्होंने इंडियंस के बारे में इतनी अच्छी प्रैक्टिकल डेफिनेशन दी, जो उन्होंने खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है। आई रियली थैंकफुल टू हर। और ये मैसेज काफ़ी पाकिस्तानी लोग अच्छे से समझें और दे ट्राई टू बिल्ड अप द राइट मेंटेलिटी अबाउट इंडियंस, और उससे खुद भी उनको फॉलो करने की कोशिश करें। और इंडिया के लोगों को फॉलो करने में कोई आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। आप यहीं के हैं, आप यहीं के हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू आयशा जी। कंटिन्यू करते हैं। शॉपिंग कितने रुपयों में की और अपने लिए क्या क्या खरीदा? 3 घंटे बाकी हैं भाई, अगर देखा जाए तो 72 घंटे बनते हैं ना। नहीं, ईद की शॉपिंग तो बिल्कुल भी नहीं की इस बार। आज मुझे कैसी लड़कियां मिल रही है भाई ईद का वैसा शौक नहीं रहा जैसा बचपन में था। भाई इस हसीना को किस चीज़ का शौक है जवानी में? नहीं, इट्स नॉट दैट, बस वैसे ही
जैसे जैसे स्टडीज़ ज़्यादा प्रेशराइज कर रही हैं हमें, हम स्टडीज़ पे फोकस करते हैं। अल्लाह ईद की बंदी 3 दिन तो छुट्टी होती है, 3 दिन में कौन सी स्टडी तुमने करनी है? तो ईद के फौरन बाद तो पेपर है, अब क्या करें। हाँ। अच्छा, किस डेट को एग्जाम है तुम्हारा? मेरा 25 अप्रैल को है। अच्छा, कजन्स आते हैं, उनकी मौजूदगी में तो पढ़ लोगी? नहीं, उनकी मौजूदगी में तो नहीं पढ़ी है, साथ ही कजन हम अच्छा, ये कजन्स आपका अच्छा, आप तीनों एक ही क्लास में हो? नहीं, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस कर रही हूँ कनेड कॉलेज से। इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ रही हैं आप? क्या पढ़ती हैं? मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मेरे बोर्ड एग्जाम्स हैं। अच्छा, ये तो अभी बड़े नन्हे मुन्ने बच्चे, और आप? और मैं ओ लेवल्स की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ओ लेवल की स्टूडेंट है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं रूल्स की, रिलीजन की। इंडिया का कल्चर देख ले, इंडिया में ईद हो या फिर होली हो या फिर दिवाली हो, अभी कुंभ मेला हुआ, हर इवेंट इतना ग्रैंड होता है। एक चीज़ ये कि वो कल्चर को बहुत मनाते हैं इंडियन, एंड सेकंड चीज़ ये है कि वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत है। अगर हिंदू की बात करें, 100 करोड़ हिंदूज हैं, जब वो रोड्स पे निकलते तो इतना मेगा इवेंट बन जाता है। मुसलमानों की बात करें तो हमसे ज़्यादा मुस्लिम वहाँ पे, हम अभी 23 से 24 करोड़ पे है, वो लगभग 30 करोड़ के पहुँच गया। अब आ रही है ईद। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ अपने रिएक्शंस को लेकर इंडिया में बड़े अच्छे माने जाते हैं कि बड़े फेयर है, बड़े ब्लंट रिएक्शंस लेते हैं। उन्होंने बोला कोई भी मुसलमान रोड पे नमाज नहीं पढ़ेगा, आपको ईदगाह जाना पड़ेगा, आपको मस्जिद के अंदर, छत पे भी नहीं। हो सकता है कोई हादसा हो जाए, धक्कम पेदी में कोई गिर जाए या कोई ऐसा कुछ चीज़ हो जाए, छतों पे भी नहीं जाना और रोड पे भी नहीं पढ़नी, क्योंकि अगर आप रोड पे नमाज पढ़ोगे तो जो हिंदू हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो बौद्ध पारसीज हैं, ट्रैफिक जैम होगा और इससे क्या होगी, ट्रैफिक रेगुलेटरी सिस्टम में डिस्टर्बेंस होगी। एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, आपको क्या लगता है ये डिसीजन राइट है? या इट्स करेक्ट। हाँ। तो अगर वो लोग हमें फैसिलिटी दे रहे हैं, वो लोग प्रॉपर एक जगह बना रहे हैं, हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमें भी तो रूल्स को फॉलो करके वहाँ पे ईद नमाज मस्जिद में ही पढ़नी चाहिए। क्या मतलब रूल्स फॉलो करने चाहिए? हाँ। अच्छा, रूल्स में हिंदू, आप तो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ती हैं। अच्छा, जब कोई रूल बनता है तो फिर कुछ लोग दंगा भड़काने के लिए हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? मैं यहाँ पे ना एक फैक्ट सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी। मेरा थीसिस भी हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे है। सच में? जी, और 2014 के बाद से जो है ना, आप थोड़ा आगे आ जाए। बीजेपी के जब से बीजेपी आई है ना, उसका एक एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है और उसने एक हिंदू कल्चर को प्रमोट करना है और वो मुसलमानों के कल्चर को एज अ थ्रेट परसीव कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा आप पढ़ रही हैं? जी, मैंने इसका ऊपर पूरी रिसर्च की है। अच्छा, और ये जो आपने पढ़ा है पाकिस्तानी ऑथर्स को पढ़ा है कि इंटरनेशनल ऑथर? इंटरनेशनल ऑथर्स को भी पढ़ा है, इंडियन ऑथर्स को भी पढ़ा है, डिफरेंट केस स्टडीज भी मैंने रिसर्च की है उनके ऊपर भी, और मैंने अपना थीसिस इसके ऊपर लिखा है, जिसके ऊपर एनालिसिस ये है कि इंडिया जो है ना 2014 के बाद जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, मोदी गवर्नमेंट में आया है, उसका एक ही एजेंडा है कि उसने हिंदुत्व आइडियोलॉजी प्रमोट करना है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि उसने एज अ स्टेट, क्योंकि वो एक सेकुलर स्टेट है कि ये कहा जाता है, लेकिन अब माइनॉरिटीज़ मुस्लिम्स को उनसे एक थ्रेट है, जो उनको वो कहते हैं कि मुसलमानों का कल्चर हमारे लिए थ्रेट है। हम एक हिंदू कल्चर, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो। ठीक है। और ये जो इनका, ये जो आप कह रही हैं ना कि मतलब भारत का हिंदू समझता है कि मुसलमान उसके लिए थ्रेट है। Yes. ये आपने थीसिस में पढ़ा? उसका कल्चर उसके लिए थ्रेट है। ठीक है, मुस्लिम से वो एक हिंदू राष्ट्र क्रिएट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से यही मेन रीज़न है कि वो ये मंदिर बना रहे हैं और अपनी बार बार अपनी मूवीज़ में, इंटरनेशनल जो भी उनकी मूवीज़ आ रही हैं उनमें वो अपना कल्चर प्रमोट करते हैं। ठीक है, ये भी ये सोशल मीडिया के थ्रू भी अपना कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान का कल्चर है, जो मुस्लिम्स हैं वहाँ पे उनको एज अ थ्रेट, उनके लिए एक थ्रेट है, क्योंकि उनके राइट्स जो है ना बहुत ज़्यादा उनको राइट्स नहीं मिल रहे। अच्छा। और उसके बाद एक ये है फैक्ट के, जैसे कल्चर को प्रमोट करना, अगर मोदी हिंदू है और वो अगर हिंदुत्व को प्रमोट कर रहा है तो ऐसा हिंदू उसके लिए बड़ी प्राउड वाली चीज़ होगी ना? ये प्राउड वाली चीज़ है, जैसे लेकिन हमारे यहाँ कोई मुस्लिम लीडर आ जाता है और वो नमाज पढ़ता है, जैसे इमरान खान साहब अक्सर तस्बीह लेके कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, तो उनके जो फॉलोवर है उन्हें बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन हिंदू एज अ सेकुलर स्टेट है, जहाँ पे अच्छा, हिंदू सेकुलर, आप सेकुलर की बात कर रहे हैं? सेकुलर स्टेट है। अच्छा, ठीक है। लेकिन सेकुलर स्टेट है, वहाँ पे उनको हर कंट्रीज़ के हर रिलीजन को उनके लॉज में है कि उनको राइट्स देने हैं। वो डेमोक्रेसी कहाँ पे है उनकी पे? ठीक है। अगर वो राइट्स नहीं देंगे, और ये जो बात है ना कि वो मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाज़त दे रहे हैं, बाहर कई सड़कों पे नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहे। हाँ। इसमें एक ये फैक्ट है कि वो उनको थ्रेट है उसके कल्चर से, मुसलमानों के कल्चर अच्छा। से। वो चाहते हैं कल्चर फाइट, ये कल्चर फाइट चल रही है, रिलीजियस फाइट चल रही है। अच्छा, रिलीजियस फाइट चल रही है। और अगर देखा जाए तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा मस्जिदें हैं और मस्जिद बनाई जा रही हैं। देखो बात तो इस पे बहुत होगी, मैं थोड़ा बीच बीच में बोलूँगा। सबसे पहले तो
ये अभी आई थिंक अभी ज़्यादा एज नहीं है, और चलो जो भी है थीसिस, तो एक लाइन में बस ये कहूँगा कि एक और पाकिस्तानी कुर्बान हो गया। ये रिसर्च स्कॉलर हैं, थीसिस लिखी है इन्होंने हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे। अब समझ रहे हो ना, एक और एंटी हिंदू तैयार हो गया। अब ये अपने जीवन काल में अगर इनको किसी ने अगर डीरेडिकलाइज नहीं किया, जो मुझे नहीं लग रहा, अगर एक बार ब्रेन वॉश हो गए तो इतना आसान नहीं है कि अब ये अपने पूरी लाइफ टाइम में जाने कितने लोगों को अब यही बताएंगे। समझ लो अब ये क्या होने वाला है। अब मैं इनसे, पहली बात तो ये बोलने में बहुत शिवर कर रही हैं, ठीक है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी बातों को, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, एक होता है ना वॉइस कॉन्फिडेंस, वो नहीं है, शिवर कर रही हैं। क्योंकि अगर इनसे अच्छे से काउंटर नहीं कर रही है नायला जी, अगर अच्छे से काउंटर कर दिया तो इन पर बात नहीं निकलेगी। बट बात हुआ ना, काउंटर तो हम करेंगे। पाकिस्तान की मैंने बताया है कि पाकिस्तानियों की आदत क्या है कि उनके सामने माइक रख दो और ऊपर से काउंटर करने वाला ना हो, तो फिर इनके मन में जो आता है बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। नायला जी को यहाँ पे काउंटर करना चाहिए, खैर उसे भी छोड़ो। अच्छा मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगा, जैसे बार बार सेक्युलर की बात चल रही है कि इंडिया सेक्युलर है, इंडिया नो डाउट सेक्युलर है। अगर सेक्युलरिज्म आपको इतना ही अच्छा लगता है तो पाकिस्तान सेक्युलर क्यों नहीं है? अगर आपको सबकी इतनी फिक्र है तो पाकिस्तान सेक्युलर क्यों नहीं है? पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की बात करेंगे अभी, रुक जाओ। पाकिस्तान सेक्युलर क्यों नहीं है? ठीक है, 22% हिंदूज कहाँ गए? आज लेस देन 1% है और नियर अबाउट 1% हिंदूज इन पाकिस्तान। भारत तो नहीं आए, कुछ आए, वो मजबूरी में आए, लेकिन कहाँ गए 22%? कहाँ गए? पहले इसका जवाब दीजिएगा। सुन रही हैं रिसर्च, वो थीसिस लिखने वाली मैम हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे, ठीक है। तो सबसे पहले 22% हिंदुओं का बताओ कहाँ गए। दूसरी बात, जो बलूच इस समय आपको ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं पंजाबी मुस्लिम्स को, वो बलूच कौन है? वो आपके दुश्मन कैसे बन गए? अच्छा, वो एंटी पाकिस्तान होंगे, चलो ठीक है। उसके अलावा टीटीपी वाले, तालिबान, अफगानिस्तान, सब आपके दुश्मन हैं, ठीक है। मस्जिद में ब्लास्ट कहाँ पे होते हैं? मस्जिदों में हर दिन लगभग ब्लास्ट कहाँ पे हो रहे हैं? पाकिस्तानी फौज को कौन मार रहा है डेली? टेररिज्म किस कंट्री में बढ़ा है? वो टेररिज्म करने वाले लोग कौन है? ठीक है, 22% हिंदू को तो अभी छोड़ो, ठीक है, वो तो मैंने बोल ही दिया, कई लोग बोल चुके हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आ गई। और दूसरी बात यह है कि हिंदुत्व क्या है, इसका भी मुझे जवाब दीजिएगा। हिंदुत्व क्या है? व्हाट इज हिंदुत्व? ये वर्ड आज का नहीं है, ये ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, जब पाकिस्तान का नामो निशान दूर दूर तक, सालों पहले तक, जब पाकिस्तान का नाम भी आया ना कभी, उससे भी सालों पहले से ये वर्ड है। तब आपके बाप दादा भी हिंदू ही थे। आगे चल के कुछ नालायक लोग पैदा हुए और अपनी जड़ों से काटना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें एक अय्याशियों का अड्डा बनाना था जो पाकिस्तान के रूप में उभरा, और वहाँ पर उस क्लास ने, अय्याशियों ने करने के लिए उस क्लास ने पूरी रूलिंग क्लास को संभाल लिया और आप लोगों को भेड़ बकरी की तरह छोड़ दिया, ठीक है। आपका ब्रेन तो वॉश हो गया, ठीक है। 2014 के बाद एक तो सोशल मीडिया भी आ गया, बस जो नालायकी थी उस पर लगाम लगाना शुरू कर दिया गया। मूवीज़ की बात करें, मूवीज़ की तो छोड़ो, उसके लिए अलग वीडियो बनेगा। मूवीज़ की अगर आप बात करेंगे तो मूवीज़ से क्या क्या हुआ है उस पर भी बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन वो अलग वीडियो बनेगा। आपके यहाँ के अभी के हाल ही के वीडियोज़ हैं, मैं आपको बता रहा हूँ मोहतरमा, जो आपने रिसर्च की है ना हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे, थोड़ा सा हमसे भी सुन लो, इनको भी अपनी थीसिस में मेंशन करना। हिंदूज का बार बार अलग है, नाई वगैरह होते हैं ना, हेयर ड्रेसर्स वगैरह, वो अलग है। हिंदूज कहीं पे जाते हैं तो उनके बर्तन अलग होते हैं, उनको धो करके एक अलग साइड में रखने पड़ते हैं। इतना ह्यूमिलिएटिंग, ये तो अभी के वीडियोज़ हैं, ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर होता है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम तो चौधरी हैं अपने देश के अंदर, बाहर जूते पड़ रहे हैं इनमें। पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। इवन आपने अपनी कौम का मजाक बना दिया पूरी दुनिया में, जूते पड़ रहे हैं आप में। आपको देखते ही लोग धरपकड़ ले जाते हैं, आपको देखते ही सऊदी अरब, दुबई में 2-2, 3-3 घंटे तक साइड में वेट करवाते हैं, आपकी चेकिंग होती है। आपके देश के इन प्रीवियस हिस्ट्री, आपके देश के जो हुक्मरान हैं उनके पैंट तक उतरवाई गई है चेकिंग के नाम पे। ये सच बता रहा हूँ, अपनी थीसिस में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि लाहौर में होली मनाई गई थी, तो उस होली को किसने रुकवाया था?
मैं आपको एंटी बता रहे थे ना, मुस्लिम से हेट्रेड रखते हैं, ये रखते हैं, वो रखते हैं, बाद में आऊँगा इस पर भी। लाहौर में होली मनाने से किसने रोका था लाहौर यूनिवर्सिटी में? एक और चीज़, ठीक है, कोर्ट से ऑर्डर मिले थे आफ्टर अ लॉन्ग, बहुत जिद्दोजहद के बाद कोर्ट से ऑर्डर मिले थे कि वो मंदिर एक बनना था। आपको पता है हिंदू अपना ही पैसा इकट्ठा करके उनमें वो अपना मंदिर भी बनवाते हैं। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, थोड़ा सा मंदिर बना, वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने वो तोड़ दिया, फिर मंदिर नहीं बनने दिया। विदाउट रीजन इंडिया में कब हुआ बता दो? इंडिया में तो मंदिर उल्टे टूट रहे हैं। अगर आप कुछ स्टेट्स में जाएंगे, तमिलनाडु में जाएंगे, वहाँ एक अलग ही पॉलिटिक्स चल रही है, वहाँ पर मंदिरों को हर कोई मंदिरों को टारगेट कर रहा है। आप अपने यहाँ पे मंदिर बनाने की बात कर रहे हो, ठीक है, और किस मस्जिद की आप बात करते हो वो एक अलग मैटर है, वो हिस्टोरिकल मैटर है। ये तो वो वाली बात है कि जब आग से खेलोगे तो हाथ तो जलेगा, ठीक है, जब जिद पकड़ोगे तो हाथ तो जलेगा। मैंने आपको इतनी बातें बताई सबसे पहले। अब मुझे ये बताइए, आपके कंट्री में डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ सकती? सो कॉल्ड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक भी है, रिपब्लिक भी है, दोनों का क्या लेना देना है? आपने तो रिसर्च किया ना, मुझे लिख के बताइएगा कि इस्लामिक और रिपब्लिक दोनों का मतलब बताइएगा, क्लियर डेफिनेशन। और जब क्लियर डेफिनेशन बताओगे तो पता चलेगा कि इनका कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। अब आते हैं डेमोक्रेसी पे। इन्होंने डेमोक्रेसी बोला, डेमोक्रेसी क्या होती है? आपके कंट्री में जूते बंदूक की दम पर आपके यहाँ का पॉपुलर लीडर इमरान खान जेल में डला हुआ है, आपकी पूरी जनता रोड पे आ गई थी, कुछ नहीं कर पाए। आपके ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर जो है मुसल्लत कर दिया गया, वो सेलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। क्या कर लिया आप लोगों ने? इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में ऐसा नहीं होता। दिस इज डेमोक्रेसी, ठीक है। 2014 में जब ये गवर्नमेंट आई थी, उससे पहले कुछ और हालात थे, ये पब्लिक लेके आई थी, इट वॉज द मैंडेट टू द पब्लिक। तो मैं ये कहूँगा कि जो आपने रिसर्च के नाम पर जो कबाड़ा लिखा होगा वो हमें पहले से ही पता है, और जिन आप इंटरनेशनल और इंडियन ऑथर्स का हवाला दे रही थी कि हाँ मैंने उन्हें पढ़ा है, उनकी थोड़ी सी लिस्ट बना के भेज देना मुझे, मैं भी तो देखूँ कौन सा इंडियन ऑथर है। हाँ, इंटरनेशनली मिल सकते हैं आपको कुछ सेलेक्टेड, वो इंडियंस को भी मिल जाते हैं, लेकिन इंडियन कौन से ऑथर्स हैं मैं उनको देखना चाहता हूँ। तो मैं बस एक लाइन में ये कहूँगा कि अभी तो और भी काउंटर करूँगा कि आपने रिसर्च के नाम पर अपना जो टाइम है ना वो ख़राब कर दिया। आप ब्रेन वॉश्ड हैं और आप अपनी पूरी लाइफ टाइम में अपने जैसे कितनी लड़कियों को गुमराह करेंगी। पता नहीं आपने वैसे भी क्या एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान का। तो ये है नफ़रत नफ़रत नफ़रत, और मैं तो अब चाहता हूँ करते रहो नफ़रत। आप इतने तो ज़मीन पर तो फ्लैट हो ही गए हो, कुछ ही टाइम में आपका देश ही टूटने वाला है। 2-3 साल रुक जाओ, ये बलूच लोग मार मार के हलक में से अपना बलूचिस्तान ले लेंगे। दैट इज़ 44% ऑफ प्रेजेंट पाकिस्तान टेरेन। और ये बलूचिस्तान गया तो बहुत बड़ी जो आपकी अय्याशियाँ करते हो ना इधर उधर के रिसोर्सेज लूट के, वो सब खत्म होने वाला है। लाहौरियो, पंजाबियों, ठीक है। और देखते हैं अभी। और एक ये भी रिपोर्ट आई थी कि मुसलमानों की आबादी इंडिया में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है कंपैरेटिवली हिंदू पॉपुलेशन। तो जब मुसलमान तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदें भी बन रही हैं, तो फिर जो है ये कल्चरल फाइट कैसे है, ये ट्रेडिशनल फाइट कैसे बन गई, ये रिलीजियस फाइट कैसे हो गई? मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो उनका एजेंडा है ना, पॉलिटिकल एजेंडा, वो ये है कि वो एक हिंदू राष्ट्र स्टेट बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी जो स्टेट है ना वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र रहे, हिंदू डोमिनेंट हो, माइनॉरिटी को डोमिनेंस ना मिले। वो जो मुसलमान हैं, जो बाकी क्रिश्चियंस हैं, उनको डोमिनेंस में नहीं आना चाहिए। उनकी जो ठीक है, अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ के हिंदू डोमिनेंट हैं? नहीं, ये फिर अपनी बात लेकिन यहाँ पे उनको हमारे यहाँ पॉपुलेशन ही बहुत कम है यहाँ पे। पहले नहीं थी, अब हो गई है कम। क्यों? हम आपने इस थीसिस में अपने बारे में पढ़ा कि हमारे हिंदू किधर चले गए, और क्या हिंदू डोमिनेंट हैं उतने जितने मैं और आप पाकिस्तान में? हमारी स्टेट में ये है कि हमारी स्टेट में जो है ना हिंदूज़ के ऊपर जितना उनको प्रेशर फील करना पड़ता है ना मुसलमानों को इन इंडिया, जो उनके राइट्स उनको नहीं मिलते, लेकिन पाकिस्तान में इन हिंदूज़ को राइट्स मिलते हैं। अच्छा। अपनी उनको इबादत गाहें में इबादत करने की इजाज़त है। लेकिन हिंदू अब जो है ना 2014 के बाद से वो ये कह रहे हैं कि हमें मतलब उनको वो हिंदू राष्ट्र कायम करने चाहिए। तो फिर इंडिया फिर सेकुलर नहीं रहेगा? नहीं, उसकी जो है ना वो उसकी जो उसकी बेसिस है ना वो सेकुलर पे कायम हुई हैं, लेकिन वो अभी इससे हट रहा है। अच्छा, जैसे देखिए 57 इस्लामिक कंट्रीज़ है जो इस्लाम के नाम पे बनी, और पाकिस्तान को तो स्पेसिफिकली इस्लाम के नाम पे बनाया गया। भाई हमने
कहा मुसलमान तो हिंदू इकट्ठे रह ही नहीं सकते, हमारे हीरोज अलग, हमारी कहानियाँ अलग, वो गाय माता को पूजते हैं और यहाँ पर मुसलमान उनका गोश्त खाते, कुछ इस तरह से आज़ादी हमने ली थी। आपको क्या लगता है कि अगर 57 मुस्लिम कंट्रीज और अगर एक हिंदू कंट्री दुनिया में बन जाती है, उसका क्या थ्रेट आएगा मुसलमानों पर? क्योंकि आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रही हैं, तो मैं भी एजुकेट हो रही हूँ आपसे सुन के। एक हिंदू कंट्री कैसे बन सकती है? क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। ये कोई अब वो वाली फाइट नहीं है कि मुसलमानों ने लैदा होना है, या हाँ, ये वो वाली फाइट नहीं है कि मुसलमानों ने लैदा होना है या हिंदुओं ने लैदा होना है। हाँ। अब जो है ना वो ज़्यादातर जो इंटरनेशनल रिलेशंस की टसल है ना, वो ज़्यादातर ह्यूमन राइट्स पे चली गई है। ठीक हो गया। ह्यूमन राइट्स पे चली गई है, इंडिविजुअल के राइट्स को वैल्यू किया जाता है। तो इन हालात में जो है वो ये नहीं हम कह सकते कि एक हिंदू स्टेट जो इतनी बड़ी हुई है, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, डिफरेंट रिलीजियस के लोग रहते हैं, हम उन सबको निकाल दें और हिंदू केले रहे वहाँ पे। तो ये आप पढ़ रही हैं। अच्छा, जो इंडिया के मुसलमान देख रहे हैं, जो पाकिस्तान के मुसलमान देख रहे हैं, अब आपकी स्टडी कितनी एक्चुअल है, कितने इस पे फैक्ट्स है, ये तो ऑडियंस जज करके ज़रूर बताएगी और आप अपनी राय रख सकती हैं मेरे चैनल पर। आप ये ईद पे क्या पैगाम देंगी? ईद पे मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बात आई एजेंडा कि बार बार हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, हालांकि राष्ट्र का प्रोनाउंसिएशन पर अच्छा से आ नहीं रहा है, दैट इज़ हिंदू राष्ट्र। ठीक है, पहली बात, हिंदू राष्ट्र क्या होता है, इसके लिए आपको, क्योंकि मैं इनसे बिल्कुल उसी लैंग्वेज में बात करूंगा, ये थीसिस और अपने आप को बहुत एजुकेटेड बता रही हैं, जो मेरे हिसाब से तो नहीं है। बस ये समझ लो कि इनका भी लाइफ बर्बाद कर दी, इस थीसिस के नाम पर इनकी लाइफ भी ख़राब कर दी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं कि इंडियन ऑथर्स के नाम जरूर बताना जिनको पढ़ के आपने थीसिस लिखी है, आई वुड लाइक टू नो। ठीक है, एजेंडा, व्हाट इज़ हिंदू एंड व्हाट इज़ राष्ट्र, क्योंकि ना तो हिंदू को आप समझ पाएंगे, राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आपके यहाँ है नहीं, पहले तो इन्हें बताना। माइनॉरिटी, आपकी माइनॉरिटी क्या कर रही है, हम तो आए दिन देखते हैं आपके रिएक्शन चैनल्स के थ्रू, क्रिश्चियंस की बात कर लें, सिख की बात कर लें, स्पेशली हिंदूज़ की बात कर लें, 22% से नियर अबाउट 1% रह गए। उनका हिसाब दे दो, इंडिया में देख लो, निकालो स्टेट्स, कई गुना बढ़े हैं। और एक बात और याद रखना कि जिस तरीके से आपने अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार बना रखा है, अगर इंडिया में कुछ भी ऐसा हो रहा होता तो यहाँ के मुसलमान आपके यहाँ आते, पर यहाँ के मुसलमानों को पता है कि आप धोखेबाज हो, आप नालायक हो, आप बेगैरत हो, आप अपनी ही पब्लिक को लूट के खा जाते हो, हमें क्या दोगे। आटे के लिए मोहताज हो, रोटियां मिल नहीं रही हैं, दवाइयां मिल रही हैं, खाने को कुछ मिल नहीं रहा है, भीड़ बन के रह गए हो, भेड़ बकरियों की तरह आपको कुचला जाता है आपकी इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, आप कुछ नहीं कर पाते हो। वो हमने देखा था कुछ दिन पहले, जब इमरान खान के सपोर्ट में भी आए थे ना, तभी देख लिया था। और बलूचिस्तान क्या कर रहा है वो तो देख ही रहे हैं। ठीक है, मंदिर मैंने अभी बताया था, कोर्ट का आदेश आया था, ऐसे तैसे वो मंदिर बनना स्टार्ट किया और हिंदुओं ने अपने ही पॉकेट से पैसा दे करके कुछ बनाया, उसे आके फिर एक्सट्रीमिस्ट ने तोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ उनका, कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ कुछ भी होता है तो कम से कम एक्शन तो होता है। ठीक है, आप नहीं समझ पाएंगे इंडिया को। हमें एक चीज़ का हमें प्राउड है और एक अच्छा डिसीजन था कि 1947 को इस माइंडसेट के लोगों को कैसे भी करके उधर फेंक दिया, नहीं तो ये हमारे देश में रह करके गंदगी करते हो। हमारे देश को जो आज इकॉनमी में इतना आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में नाम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, किसी भी लेवल पर ये सब खराब हो जाता अगर ये लोग हमारे बीच में रह रहे होते। थैंक गॉड कि आप लोग उधर ही चले गए। आपकी आती है राइट्स क्या होते हैं, आप क्या जानते हो राइट्स क्या होते हैं? जरा मुझे बताना कौन कौन से राइट्स होते हैं, राइट्स होते क्या हैं, राइट्स के बारे में बताओ। आपने तो रिसर्च की है, मेंशन करके बताना कि आपके यहाँ कौन कौन से राइट्स मिलते हैं। ठीक है, राइट्स, क्योंकि हम भी यहाँ से देखते रहते हैं। मंदिर तक तो तोड़ दिया, 57 इस्लामिक नेशंस हैं। मैं कहता रहा हूँ, अब ये जो भी है मेरी पर्सनल इससे कुछ नहीं, लेकिन इसके अंदर जो दिमाग डाला गया है ना, मुझे उससे नफरत है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, एक तो आवाज़ शिवर कर रही है ना, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि काउंटर नहीं कर रहा है कोई। 57 इस्लामिक नेशंस हैं, अगर मान लो, आई एम नॉट सपोर्टिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट देयर इज एनीथिंग इज गोइंग टू हैपन लाइक दैट, कि 57 इस्लामिक नेशन जिसका आपने बहुत हवाला दिया, ये तो अब आकर के OIC की, जब कश्मीर का 370 रिवोक हुआ था, उसके बाद में OIC की हवा निकली थी कि OIC वॉज नथिंग, लेकिन ये तो बार बार कह के डराया जाता था कि 57 कंट्रीज हैं। हिंदूज कहाँ जाएगा फिर, हिंदू कहाँ जाएगा, हिंदू कहाँ जाएगा बता देना। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आप जस्टिफाइड होती तो आप इसको सपोर्ट करती। चलो वो भी छोड़ो, नफरत आपके दिमाग में है, अभी तो देखते जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। इस्लामिक नेशंस जितने भी हैं,
इन पर्टिकुलर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट की तरफ जाओ, क्या हो रहा है सीरिया में विद इन 72 आवर्स 1300 लोग मर गए। वहाँ मारने वाला कौन था, हिंदू या कोई और? आपस में ही मर रहे हैं, आपस में ही लड़ के मर रहे हो। अब बताओ कौन है, कौन किसे मार रहा है? इतने तो इंडिया में नहीं मरते, आपके यहाँ लोग मर जाते हैं, छुपा देते हैं। अगर यहाँ पर अगर 4 लोग भी मर गए तो बहुत बड़ी न्यूज़ बनती है, बिकॉज दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग इन इंडिया। ह्यूमन बीइंग बहुत बड़ी क्रिएशन होती है, उससे अगर एक भी मरता है तो जाने कितने लोग परेशान हो जाते हैं। आपके यहाँ इतने लोग मर जाते हैं, कोई बात ही नहीं होती। 1300, कैन यू इमेजिन, इन सीरिया विद इन 72 आवर्स और इन 3 days। ठीक है, वो कौन थे? मुसलमान आपस में फिरके बटे हुए ना, मर रहे थे आपस में लड़ के। तो एक तो ये है। अच्छा, अब मैं, इन्होंने कहा कि मुसलमानों को बाहर भेज रहे हैं, फेंक रहे हैं। ओ भाई, हमारे यहाँ मुसलमानों का स्टेट्स देख लो, हवा में बातें मत करो। इंडियंस में और पाकिस्तानी में मैंने एक स्पेशल वो बताया था ना डिफरेंस, कि इंडियंस कोई भी बात कहेंगे तो प्रूफ के साथ बोलेंगे, पाकिस्तानी कोई भी बात कहेंगे उन्हें माइक दे दो तो माइक पे वो सबको गलत साबित कर देंगे, प्रूफ कोई नहीं होगा। यही बेसिक डिफरेंस है। तो आप ये बताइए कि इंडिया में इस्लामिक स्टेट्स क्या बोलते हैं, कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है? पाकिस्तान का तो हमें पता है 22% थे, नियर अबाउट 1% रह गए, कहाँ गए आज तक। लेकिन हम आपसे कोई उम्मीद नहीं करते, क्यों? क्योंकि आप जिन मुसलमानों का नाम ले लेके दुनिया से पैसे मांगते हो, दुनिया से खाते हो, भीख के रूप में, भीख का कटोरा दिखा के पैसे लेते हो, आप उनके ही सगे नहीं हुए, हिंदुओं के क्या सगे होंगे? और बात यहाँ पर सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, आपके यहाँ पर जितनी भी माइनॉरिटीज़ है कोई भी सुरक्षित नहीं है, एंड दैट्स द प्रूफ। और आप सबको छोड़िए, आपके यहाँ पर रोज़ बम फट रहे हैं, वो बम फोड़ने वाले कौन है? तो ये है कि नहीं जीत पाओगे, वहाँ पर आपको कोई काउंटर करने वाला नहीं है, माइक दे दिया गया है। तो ये पाकिस्तानियों की आदत है कि माइक अगर दे दिया जाए तो अंट संट बकते रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। क्यों? काउंटर करने वाला नहीं है। नायला जी को थोड़ा सा काउंटर करना चाहिए, हालांकि उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन उस तरीके से काउंटर नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी भी अपनी मजबूरियाँ हैं भाई, वहाँ पर रहना है, सब कुछ ठीक है, वो भी समझ सकते हैं, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। तो अल्टीमेटली मैं ये कहूँगा कि मेरी इनसे पर्सनली जो रिसर्च स्कॉलर रही हैं, इन्होंने थीसिस लिखी है हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे, हिंदू राष्ट्र वो हिंदू राष्ट्र होता है, ठीक है। अब आपको भगवान ही बचाए, आपके दिमाग का लगभग 70-80% पार्ट लॉस्ट कर दिया गया है। अब आप अपनी लाइफ टाइम में ना कभी अगर पाकिस्तान से बाहर निकल गई तो आप देखना कि आपको कितनी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, आपको को एग्जिस्टेंस में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। तो इससे अच्छा रहेगा कि आप इन्हीं के बीच में रहो, पाकिस्तान में ही रहो, आई विश। क्योंकि आप जैसे लोग अगर बाहर गए तो दूसरों को भी डिस्टर्ब करेंगे, खुद की तो लाइफ डिस्टर्ब कर ही ली। खैर, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है कि ये कुछ पॉइंट्स निकल के आए थे, तो मैंने सोचा कि अपने पॉइंट्स रखूं। अगर मेरे पॉइंट्स में आपको कुछ भी गलत लगा है, आप मुझे कमेंट करके फिक्स कीजिए, क्या क्या इश्यूज़ हैं उनको फिक्स कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और हाँ, मेरे जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। योर कमेंट्स आर वेलकम्ड, आप बेझिझक अपने कमेंट्स दीजिए, मैं उनको पढ़ता हूँ, समझता हूँ, ठीक है। और उनसे कुछ सीखने को मिलता है तो मैं सीखता ज़रूर हूँ। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरा सेल्फ मोटिवेशन की डोज है, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।